आज मुझे आपके इसका और इंस्टाग्राम का कोई आइडिया नहीं था। मैं जूम और ओपन माइक और दूसरे इस पर करती हूँ, गूगल पर वगैरह, तो मैं कर रही हूँ और मैंने ऐसा लगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ, इसलिए एकदम नई स्टोरी ली है। तो हो सकता है मेरी एज के हिसाब से गलती हो जाए तो माफ कर देना। मेरी स्टोरी का शीर्षक है बिल्कुल अलग, उधार की कोख है, बच्चों पर ही। उधार की कोख मेरी स्टोरी का शीर्षक है। छोटा सा परिवार है, 3 लोग हैं, अनिल जी, निर्मला, अरण्य। आराम से जीते हैं, जिंदगी खुशी से चल रही है। पर पता नहीं अभी 1-1.5 महीने से निर्मला जी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। कभी सिर दुखता है, कभी बीपी शूट हो जाता है, कभी कमर दुखती है, कभी हाथ पांव दुखते हैं। सारे डॉक्टर के इलाज करके फिर आखिर में सारे टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आया कि किडनी खराब है, पूरी खराब हो चुकी है, दूसरी भी उसे रास्ते पर है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। पैसे का तो जुगाड़ हो सकता था, पर इतनी जल्दी किडनी डोनर कहां से लाया जाए, इसी चिंता में दोनों बाप बेटी खो गए। आखिर अरण्या ने हार कर न्यूज चैनल, सारी न्यूज चैनल और इंग्लिश मैगजीन्स में ऐड दे दी, पूरा निर्मला जी का बायोडेटा दिया और कहा कि इनके लिए कोई किडनी डोनर चाहिए। तकदीर तो देखो, 15 दिन में ही मैसेज आ गया कि आपकी किडनी की मैच का कोई बिल चुका है और आप सीधे अस्पताल में पैसे जमा कर दीजिए और ऑपरेशन के लिए भर्ती हो जाइए। दोनों खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका ऑपरेशन हुआ, अस्पताल में 10-12 दिन रही, अच्छी होकर घर आई। जो केयर लेनी चाहिए इस पेशेंट के लिए किडनी के, वो सारी ली और 2-2.5 महीने में बिल्कुल अच्छी हो गई। अभी 2-2.5 महीने के बाद दोपहर के लिए अब चाय पीने के लिए अपने अपने रूम से तीनों निकले और हॉल में बैठे ही थे। आके बैठे ही थे कि टेलीफोन की घंटी गनगना उठी। पति ने फटाक से दौड़कर टेलीफोन उठाया। हाँ, हेलो हेलो, हाँ हाँ, निर्मला जी का ही मकान है, निर्मला जी का ही मकान है, बोलिए। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, लता जी और अरण्य, आप निर्मला जी से मिलने आना चाहते हैं, खाना भी यही खाएंगे शाम का। ठीक है ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। जैसे ही लता और अरण्य का नाम सुना, निर्मला जी की पैरों तले की जमीन खिसक गई, मानो उनका अतीत सामने आ रहा है। पति को पहले लाख बार कहने की कोशिश की थी, पर नहीं, पति सुनने को ही तैयार नहीं था। होगा, तुम्हारे अतीत से मुझे क्या करना है, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना तुम्हारा अतीत। बात आई गई हो गई, पर अब आज ये अतीत सामने आएगा। निर्मला जी खुद पर से उठी, सोफे पर बैठ गई। जी घबरा रहा था, शरीर पसीना पसीना हो रहा था, थर थर कांप रही थी। बैठी, सिर सोफे पर टेक दिया और आंखें बंद कर ली। पति तो न्यूज चैनल खोल करके बैठ गए, बेटी चाय बनाने चली गई। और पता नहीं निर्मला जी कब 25-26 साल पहले अतीत में चली गई, अतीत में खो गई। हाँ, कानपुर का एक पॉश एरिया, जहाँ विधवा माँ और निर्मला साथ में रहते थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। पड़ोस के मकान का, बंगले का मालिक हर 2-3 साल बाद अमेरिका से अपने फैमिली को लेकर घूमने आता था। अच्छे संबंध थे। आज सुबह ही जब रसोई घर से खटर पटर आवाज आने लगी तो दौड़कर दोनों माँ बेटी गई। पर मालूम हुआ कि इस साल मालिक नहीं, मालिक का दोस्त और उसकी पत्नी इंडिया घूमने आ रहे हैं। चलो, उन्हें खुशी हुई, कोई तो आ रहा है। 3-4 दिन बाद वो दोनों आए, लता और निशी, दोनों पति पत्नी आए। दोनों माँ बेटी दौड़ के उनकी सेवा सत्कार में लग गई। खाना पीना, नाश्ता, 3 दिन खूब उनकी सेवा की। फिर उनकी व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे वो दोनों, इन तीनों का बहुत आत्मीय संबंध हो गए, रोज मिलने लगे, आत्मीयता हो गई संबंधों में। पर निर्मला की माँ के ध्यान में आया कि लता की तबीयत बीच बीच में बिगड़ जाती है। उन्हें मानसिक दौरे आते हैं, बड़बड़ाने लगती है, चिल्लाती है, चीजें फेंकती है, कुछ भी और परेशानियां होती है। उन्हें दवाइयां देनी पड़ती है, सुलाना पड़ता है, अस्पताल ले जाना पड़ता है या डॉक्टर को घर बुलाना पड़ता है। आखिर निर्मला की मम्मी ने निशी जी से पूछ लिया कि क्या प्रॉब्लम है। निशी जी ने बड़े उदास मन से कहा कि निर्मला माँ नहीं बन सकती, इस बात का उसे बहुत बहुत दर्द है और इसलिए हम लोग यहाँ कोई सरोगेट माँ ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें दत्तक संतान नहीं चाहिए, हम अपनी खुद की संतान चाहते हैं और सरोगेट माँ की तलाश में यहाँ आए हैं। बात आई गई हो गई। हमेशा निर्मला जी की तबीयत बढ़ती, अभी लता जी की तबीयत बिगड़ती जाती थी। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, अरण्या ने
अपनी माँ से कहा, निर्मला ने, माँ माँ, हाँ बोलो बेटा। तो निर्मला बोली, माँ ऐसा करें, मैं लता जी को मेरी कोक दे दूं उनके बच्चे के लिए। उनका बच्चा, पागल हो गई है क्या बेटा, ऐसे कोक देना कोई खेल होता है क्या, आगे तेरी शादी कैसी होगी। तो क्या हुआ माँ, मैं सब संभाल लूंगी, तू मेरी शादी की चिंता मत कर, मुझसे लता आंटी की तकलीफ नहीं देखी जाती। आखिर उसने कैसे भी करके, मुझे सब समझता है माँ, माँ को, निशी जी को, लता जी को पटा लिया। सारी फॉर्मेलिटी हुई, कागज पत्र हुए, डॉक्यूमेंट हुए, सारे टेस्ट हुए, और उनकी कंडीशन ही थी लता जी की और निशी जी की कि वो 2 साल के लिए उस लेडी को बाहर अमेरिका ले जाएंगे। तो उनके साथ 2 साल के लिए चली गई, वहां रही। वहां उसने बराबर 9 महीने और 12 दिन बाद एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, और उसने उसका नाम अपनी पसंद से अरण्य रखा, अरण्य नाम। और वो 2 साल में भी उसने वहां पर कई कोर्सेज किए, नौकरी की, ट्रेनिंग लिए, और उस बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छा किया, अपना दूध पिला करके उसे बड़ा किया। और इसके साथ ही उसने लता जी को भी माँ के सारे ट्रेनिंग दिए, और 2 साल बाद वो वापस आ गए इंडिया। आते से साल 1.5 साल बाद उसकी अनिल जी के साथ शादी हो गई। 1.5 साल बाद उसको बेटी हुई। उसने अपने बेटे अरण्य की याद में वो लड़की का नाम भी अरण्या रखा। और आज ये फोन गनगना उठा, वो सोच ही रही थी, घबरा ही रही थी, पसीना पसीना थी। इतने में बेटी ने आकर कहा, माँ चाय। पर उसने माँ को ऐसे पसीने पसीने देखा तो एकदम घबरा गई। माँ माँ तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इतनी पसीने पसीने हो रही है। उसने माँ का पसीना पोछा, पंखा बड़ा किया, फैन बढ़ाया, उन्हें चाय दी पीने के लिए। थोड़ी वो नॉर्मल हो गई, बोली कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद वे दोनों रसोई में काम करने के लिए चले गए। बराबर 7:30 बजे घर की घंटी गनगना उठी। अरण्य और लता जी घर पर पधारे। अरण्य ने आते से ही पहले अनिल जी को प्रणाम किया और फिर निर्मला जी को प्रणाम किया। बड़े प्यार से पूछा, कैसी हो माँ, तबीयत तो ठीक है ना। माँ माँ शब्द क्या सुना, अनिल जी को लगा कि उनके कानी में किसी ने खोलता हुआ शीशा उड़े दिया, चेहरे के भाव ही बदल गए। धीरे से अरण्य मुस्कुराया और बोला, ना ना सर, मेरी माँ के बारे में ऐसा कोई गलत विचार मत बना लीजिए। हाँ, मेरी माँ तो त्याग ममता की मूर्त है, प्रेम की मूर्त है। और फिर उसने धीरे से माँ की तरफ मुड़कर देखा, माँ तुमने सर को मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। वो हाथ पर हाथ मलते हुए धीरे से बोली, बेटा लाख कोशिश की, वो समझे नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं थे। कहते थे तुम्हारे अतीत से मुझे क्या करना है। ठीक है तो लो, मैं अभी उन्हें बता देता हूँ 5 मिनट में, चुटकियों में। और उसने 5 मिनट में कानपुर से लेकर तो अमेरिका लौटने तक की सारी कहानी सुना दी। जैसे ही अनिल जी ने वो कहानी सुनी तो उनका निर्मला जी के प्रति जो चेहरे पर भाव आए, पहले से ही रिस्पेक्ट तो था ही, जो भाव आए वो कुछ बोले उसके पहले ही लता जी ने तलवार दाग दी, कलम दाग दी। वो बोली, सर सर सुनिए सुनिए, अभी कहानी का अंत नहीं आया है, अभी कहानी से पर्दा नहीं उठाया है। मैं आपको और एक आश्चर्यजनक आगाज देने जा रही हूँ, खुशी का आगाज। उन्होंने कहा, जैसे ही अरण्या ने न्यूज़पेपर में और चैनल पर ऐड दी थी, वो अरण्या ने देख ली और घबराया मेरे पास आया और बोला, माँ माँ मेरी माँ बीमार है, उसे मेरी जरूरत है, मेरी मदद की जरूरत है। माँ मैं इंडिया जाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहीं से सारे टेस्ट कराऊंगा। अगर मेरी किडनी मिल जाती है तो मैं माँ को मेरी किडनी दूंगा माँ, और नहीं मिलती है ना तो मैं इंडिया जाऊंगा, पैसे की व्यवस्था करूंगा, कोई किडनी डोनर देखूंगा, माँ मुझे जाने दो। तो लता जी बोली, तू अकेला क्यों जाएगा बेटा, मैं भी आऊंगी तेरे साथ। और वो दोनों आ गए, किडनी दान कर दी उनका। लता जी निर्मला जी का ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, पर निर्मला जी को नहीं मालूम होने दिया कि उनकी तबीयत पर खराब असर न हो। निर्मला जी घर भी आई, जैसे मैंने बताया, अच्छी भी हो गई। अब जब ये उन्होंने सुना, अनिल जी ने ये सब सुना, तो उनके मुंह से एकदम निकल पड़ा। उन्होंने कहा, उसके पहले तो निर्मला इधर उधर देखने लगी, फिर उसने कहा धीरे से अपने बेटे अरण्य से कहा, अरण्य बेटा तेरी उम्र ही क्या है, तूने मेरे लिए क्यों इतना बड़ा त्याग किया, तेरी उम्र का विचार करना था ना बेटा तुझे। उसने कहा, माँ ये तुम कह रही हो, जब तुमने तुम्हारी कोख उधार दी थी तब तुम्हारी उम्र क्या थी माँ, मुझे बताओ ना। आज मैं ये जो दुनिया देख रहा हूँ, ये सारे सुख भोग रहा हूँ, बताओ माँ, अगर उस दिन तुम तुम्हारी कोख उधार नहीं देती
तो क्या मैं ये दुनिया देख पाता? इन दोनों के बीच का वार्तालाप सुनकर अनिल जी फुट फुट कर रो पड़े और उन्होंने कहा, बेटा मेरे तो नसीब खुल गए, मेरा तो भाग्य खुल गया। ईश्वर ने मुझे छप्पर फाड़ कर दिया। निर्मला जैसी पत्नी, सुशील समझदार पत्नी तो मुझे मिली, पर मुझे अरण्य जैसा लायक बेटा भी दे दिया। साथ में लता जी जैसी दीदी भी दे दी। मेरे तो तकदीर खुल गए। और उन्होंने आगे बात को बढ़ाते हुए कहा, बेटा भगवान ने तो ईश्वर ने माँ को, स्त्री को पहले ही माँ का रूप देकर एक महान वरदान दिया है। बहुत बड़ा वरदान दिया है माँ के रूप में। साथ ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नति के कारण ये जो सरेगट माँ का आशीर्वाद, वरदान स्त्री को दिया है ना, उसके कारण कितनी ही माताएं दूसरों के घर में जो संतान, अपनी संतान चाहती है, अपने घर में किलकारियां चाहती है, उन्हें हंसते हंसते एक पुत्र या पुत्री देती है, उनके घर में खुशियां देती है। भगवान ने उन्हें कितना बड़ा वरदान दिया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी औरतों को, ऐसी माताओं को, ऐसी नारियों को जो दूसरों के घर में खुशी देने के लिए अपनी कोख को तकलीफ देती है, अपनी कोख में उस बच्चे को जन्म देती है, अपनी कोख उधार देती है। और ऐसा कह करके उन्होंने अरण्य को अपने गले से लगा लिया और उनके मुंह से निकल गया, दूसरों को जो खुशी देने वाला होता है, दूसरों की खुशी पर जो हो निसार, उस पर तो ईश्वर भी, खुदा भी मेहरबान होता है। इतना कहकर उन्हें लगा कि अपनी पत्नी ने अपनी कोख उधार देकर एक महान काम किया है। धन्यवाद।